क्या कभी सोचा है कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे फोन चार्ज करती है, हमारी ट्रेनों को रोकती है और हमारी पूरी दुनिया को रोशन करती है? तो आज हम उसी अदृश्य शक्ति के पीछे के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यही सवाल 19वीं सदी के वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था और यही हमारे आज के सफर का केंद्र है। सोचिए, एक मामूली सा चुंबक और तार का एक टुकड़ा, ये दोनों मिलकर भला वो बिजली कैसे बना सकते हैं जो हमारी पूरी सभ्यता को चलाती है? चलिए इस जादू के पीछे की फिजिक्स को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे इसकी सबसे जरूरी चीज, चुंबकीय फ्लक्स। फिर बात करेंगे उस क्रांतिकारी खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद जानेंगे फैराडे और लेंज के नियम और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये प्रेरण हमारी दुनिया को शक्ति देता है। तो ठीक है, इंडक्शन को समझने से पहले हमें उस एक चीज को समझना होगा जिसके बिना ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं है, और वो चीज है चुंबकीय फ्लक्स। अब ये चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसे ऐसे समझिए जैसे एक खुली खिड़की से कितनी हवा अंदर आ रही है। चुंबकीय फ्लक्स भी बिल्कुल वैसा ही है। ये बस इस बात का एक माप है कि किसी भी सतह से होकर कितनी चुंबकीय शक्ति या कहें कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। बस मान लीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बारिश की बूंदों की तरह हैं। जब ये बूंदें किसी सतह पर सीधी यानी 90 डिग्री पर गिरती हैं तो सबसे ज्यादा असर होता है ना? बस यही है मैक्सिमम फ्लक्स। इसका गणित भी बहुत सीधा है। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को एरिया से गुणा कर दीजिए। लेकिन सोचिए, अगर वो सतह थोड़ी झुकी हुई हो तो सारी बूंदें सीधे नहीं टकराएंगी, कुछ बस किनारे से निकल जाएंगी। इसीलिए हम सिर्फ उस हिस्से को गिनते हैं जो सतह के ठीक आर पार जाता है, और यहीं पर एंगल यानी कोण की भूमिका शुरू होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत सीधा है। ये टेबल हमें यही दिखाता है, जब कॉइल चुंबकीय क्षेत्र के ठीक सामने है तो फ्लक्स मैक्सिमम है, और जब वो उसके समानांतर यानी पैरेलल हो जाता है तो कोई रेखा पार नहीं होती और फ्लक्स जीरो। सारा खेल ओरिएंटेशन का है। अच्छा, तो अब जब हम फ्लक्स को समझ गए हैं तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। उस पल में जब दो जीनियस वैज्ञानिकों माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने अनजाने में ही हमारी आज की आधुनिक दुनिया की नींव रख दी थी। उनका पहला एक्सपेरिमेंट कमाल का और बहुत ही सरल था। एक तार का कॉइल लिया और उसे गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। ये वो डिवाइस है जो बहुत छोटे करंट को भी पकड़ लेता है। अब जब उन्होंने एक चुंबक को कॉइल के पास लाकर रोका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने चुंबक को हिलाया, गैल्वेनोमीटर की सुई हिल गई। करंट पैदा हो गया था। एक रुका हुआ चुंबक कुछ नहीं करता, लेकिन एक चलता हुआ चुंबक वो जादू करता है। जरा एक पल के लिए इस खोज के असर के बारे में सोचिए। कोई बैटरी नहीं, कोई पावर सोर्स नहीं, सिर्फ हरकत, सिर्फ मोशन ने बिजली पैदा कर दी थी। ये एक ऐसी खोज थी जो दुनिया बदलने वाली थी। और बात सिर्फ हिलते हुए चुंबकों तक ही नहीं रुकी। उन्होंने ये भी पाया कि अगर एक कॉइल में बहने वाले करंट को कम ज्यादा किया जाए तो उससे पैदा होने वाला बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र पास में रखे एक दूसरे बिल्कुल अलग कॉइल में अपने आप करंट पैदा कर सकता है। तो सबसे बड़ा सबक क्या मिला? सबक ये था कि फिजिक्स में स्थिरता नहीं बल्कि बदलाव, चेंज मायने रखता है। सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र का होना काफी नहीं है, उस क्षेत्र से जुड़े फ्लक्स में बदलाव होना जरूरी है। कोई बदलाव नहीं तो कोई बिजली नहीं। सिंपल। इन जबरदस्त एक्सपेरिमेंट्स ने सिर्फ एक नई चीज नहीं खोजी, बल्कि दो ऐसे फंडामेंटल लॉज को जन्म दिया जिन्होंने इस जादू को गणित और विज्ञान की भाषा में कैद कर लिया। पहला है फैराडे का प्रेरण का नियम। ये नियम हमें बताता है कि कितना वोल्टेज पैदा होगा। यहाँ जो ईएमएफ लिखा है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो वोल्टेज का ही एक दूसरा नाम है। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है चुंबकीय फ्लक्स को जितनी तेजी से बदला जाएगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज पैदा होगा। बदलाव धीमा तो वोल्टेज कम, बदलाव तेज तो वोल्टेज ज्यादा। लेकिन एक मिनट, इस इक्वेशन में ये छोटा सा माइनस का निशान क्या कर रहा है? ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत गहरा सुराग है जो हमें कुदरत के एक और कमाल के नियम की तरफ ले जाता है। और वो है लेंज का नियम। ये नियम बताता है कि जो करंट पैदा हुआ है वो किस दिशा में बहेगा। और जवाब बड़ा दिलचस्प है, प्रकृति को
बदलाव पसंद नहीं है। तो जो करंट पैदा होता है वो हमेशा एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो उसी बदलाव का विरोध करता है जिसने उसे पैदा किया था। ये थोड़ा विद्रोही है। ये तस्वीरें इसे बहुत अच्छे से समझाती हैं। देखिए, जब चुंबक का नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो कॉइल भी एक नॉर्थ पोल बन जाता है उसे दूर धकेलने के लिए। और जैसे ही वही नॉर्थ पोल दूर जाने लगता है, कॉइल फौरन एक साउथ पोल बन जाता है ताकि उसे वापस खींच सके। मतलब ये हमेशा विरोध ही करेगा। तो अब जब हम नियम जान चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि ये सिद्धांत असल दुनिया में कैसे काम करता है। धातु के अंदर बनने वाले छोटे छोटे भंवरों से लेकर हमारी जिंदगी को आसान बनाने वाली टेक्नोलॉजी तक। अब ये सिद्धांत मोटे तौर पर दो तरह से काम करता है। पहला है स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्शन। इसमें एक कॉइल अपने ही अंदर करंट के बदलाव का विरोध करता है। ये इंडक्टर्स के पीछे का सिद्धांत है। दूसरा है अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें एक कॉइल में बदलता हुआ करंट पास वाले दूसरे कॉइल में करंट पैदा करता है और यही ट्रांसफार्मर के काम करने का तरीका है। चलिए अब एक और बहुत ही दिलचस्प चीज देखते हैं, भंवर धाराएं, जिन्हें एडी करंट्स भी कहते हैं। जब धातु का कोई बड़ा टुकड़ा बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उसके अंदर छोटे छोटे गोल गोल करंट के लूप बन जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नदी में पानी का भंवर बनता है। और मजे की बात यह है कि जहां एक तरफ ये धाराएं कभी कभी ऊर्जा बर्बाद करती हैं, वहीं दूसरी तरफ हमने इन्हें कमाल के तरीकों से इस्तेमाल करना भी सीख लिया है। जैसे कि ट्रेनों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक। इनमें पहियों से जुड़े धातु के डिस्क में बहुत शक्तिशाली भंवर धाराएं पैदा की जाती हैं। नतीजा, ट्रेन बिना किसी घर्षण के एकदम स्मूथली धीमी हो जाती है ना फिजिक्स का कमाल। और अब हम पहुंचते हैं उस मुकाम पर जहां ये सिद्धांत अपने सबसे ताकतवर रूप में सामने आता है। एक ऐसा आविष्कार जो सच में हमारी आज की सभ्यता की रीढ़ की हड्डी है, वो है एसी जनरेटर। इसका डिजाइन हैरान करने वाला, सरल और बहुत खूबसूरत है। बस एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर तार के एक कॉइल को घुमाना होता है और जैसे जैसे ये कॉइल घूमता है, इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स लगातार बदलता रहता है, मैक्सिमम से 0, फिर नेगेटिव और फिर वापस मैक्सिमम। और फ्लक्स में ये लगातार रिदमिक बदलाव एक प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी पावर को जन्म देता है। ये जो ग्राफ में लहराती हुई लाइन दिख रही है ना, ये ठीक वही बिजली है जो हमारे घरों के सॉकेट में आती है। और ये सब सिर्फ एक घूमते हुए कॉइल की वजह से हो रहा है। सब कुछ फैराडे के नियम का ही नतीजा है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण हमें यही सिखाता है कि जो चीजें अदृश्य हैं उनमें जबरदस्त ताकत छिपी हो सकती है। अगली बार जब घर में कोई लाइट जले तो उस चुंबक और तार के उस साधारण से डांस को याद कीजिएगा जो इसे मुमकिन बनाता है। और फिर ये जरूर सोचिएगा कि प्रकृति में अभी और ऐसे कितने रहस्य छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।